नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के अभिनंदन बैंकेट हॉल के बाहर, जहां आज एक तरफ आम आदमी पार्टी के द्वारा विस्तार किया जा रहा है कमेटी का। आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य और कार्यकर्ता आज इस बैंकेट हॉल में मौजूद हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और सदस्य आपको नजर आएंगे, जो अपने अपने हाथों में बैनर लिए हुए हैं और आज ये अपने ही पार्टी के विरुद्ध जाकर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि जहां एक तरफ बैंकेट हॉल में आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य जो है वो पार्टी मना रहे हैं, पार्टी का संगठन विस्तार किया जा रहा है, लोग वहां पर खुश है, और एक तरफ उसी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, चलिए इनसे ही जानते हैं। आपकी ही पार्टी के द्वारा संगठन विस्तार किया जा रहा है, लोग पार्टी मना रहे हैं, वहीं आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? इसकी सबसे मूल वजह यह है कि 2014 से ही आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने संगठनों को विस्तार करने के लिए प्रयासरत है। इस क्रम में दिल्ली से हमारे प्रभारी कई बार नियुक्त होकर के झारखंड आते हैं और झारखंड में संगठनों का निर्माण शुरुआती दिनों से ही मात्र मनोनीत करके यहाँ पर बनाने का प्रावधान रहा है। और उस प्रावधान में भी यहाँ के लोगों को, जिनके लिए ये झारखंड बना, आदिवासी और मूलवासी, उनको हमेशा हंसिए में रख करके यहाँ के संगठन को बनाने का कोशिश किया गया। इन तमाम चीज़ों को देख करके हमें दिल से बहुत ज़्यादा पीड़ा है और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का मूल उद्देश्य है कि प्रजातांत्रिक वे पे पारदर्शी ढंग से जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो और वो जनता की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पर जस्ट उससे उल्टा हो रहा है। 2014 के बाद से जितने भी प्रभारी बन के दिल्ली से आए, वे केवल अपने पीठ को बचाते हुए अपने सगे संबंधियों को शायद ज़्यादा ध्यान दिया और उन्हीं को संगठनों में तवज्जो देने का काम किया है। इसी के चलते यहाँ पर आदिवासी और मूलवासी अपने आप को हंसिए पे दिखता मिल रहा है। इसी क्रम में अभी 2021 में भी इस महीने के कुछ तारीख पहले यहाँ पर स्टेट टीम का गठन किया गया। इसमें भी उसी तरह के तालिबानी रवैये को अपनाया गया और पार्टी के शीर्ष पदों में ना यहाँ के आदिवासियों को लिया गया, ना यहाँ के मूलवासियों को लिया गया। तमाम जितने लोग थे, कई लोग तो उन बड़े पदों में जिनको संयोजक बनाया गया, जिसको उप संयोजक बनाया गया और जिनको सचिव बनाया गया, तमाम लोग झारखंड के मूल रूप से बाहर के हैं और कुछ तो उनमें से वोटर्स भी नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार के लिए वहाँ जिम्मेदारी दी गई, उसी तरह झारखंड में आम आदमी पार्टी को आम आदमी के समस्या को समाधान के लिए यहाँ के दिल्ली से हमारे जो भी हमारे संयोजक महोदय हैं, उन तक ये संदेश पहुँचे कि दिल्ली झारखंड के संगठन का प्रभार भी यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों को ध्यान में रख करके, उनको प्रावधान में रख करके बाकी लोगों के हितों की रक्षा के लिए ये काम किया जाए। मतलब और मैं ये कह सकती हूँ कि आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जातिवादी किया जा रहा है और दो तरह का रवैया आपके साथ अपनाया जा रहा है आपके ही संगठन के द्वारा। इसमें जातिवादी तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन इसमें प्रथम दृष्टिया देखने से यही लगता है कि यहाँ के जो मूल रूप से निवासी हैं, जिनके लिए झारखंड बना, और यहाँ के जो मूलवासी हैं, तमाम लोगों को दरकिनार किस तरह से संगठन में किया गया है, वो अभी भी आप लोग अंदर में कार्यक्रम चल रही है, उस कार्यक्रम की पृष्ठ को देखने पर आपको समझ में आएगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं या यहाँ के लोगों के खिलाफ में नहीं, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का जो मूल आत्मा है, पारदर्शी ढंग से स्वतंत्र रूप में वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने लीडरों का चयन किया जाए। और जब इस तरह की होगी तो एक दिन ऐसा होगा कि झारखंड की सारी सत्ता आम जनता के हाथ में होगी और वो आम आदमी पार्टी के बैनर तले होगी। तो हम इसी छोटी सी मांग को लेकर के यहाँ पर विरोध के लिए जमा हुए हैं कि आम आदमी पार्टी में दूसरे पार्टियों की तरह जिस फरमानशाही जो चल रहा था, उस तरह की फरमानशाही यहाँ ना हो, बल्कि यहाँ पर
जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है पारदर्शी रूप से चुनाव होने की, उस प्रक्रिया के तहत हमारे लीडर्स का चयन हो और उनको इस क्षेत्र की अगुवाई के लिए दिया जाए। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से शिकवा नहीं है, लेकिन संगठन के कार्य जिस तरह से अभी तक चल रहा है और 2014 से चलते आया है, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में यही प्रतीत हो रहा है कि अब हमको कार्यशैली बदलना होगा। आपका परिचय? मेरा नाम विनोद क्रिकेटा हुआ। पूर्व में मैं आम आदमी पार्टी का स्टेट इकाई का संयुक्त सचिव रह चुका हूं और साथ में सिमडेगा जिला संयोजक हूं। यही मेरी छोटी सी है कि इनके साथ दो तरह का रवैया अपनाया जा रहा है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मेरे जो हमारे एक संवाददाता है वो पहले ही अंदर गए थे और जो यहाँ संगठन का विस्तार चल रहा था पार्टी के द्वारा उसकी उन्होंने कवरेज की। लेकिन अभी यहाँ पर दूसरा ही नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज उसी पार्टी के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरह के, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर है, लड़के लड़कियाँ, हर तरह के लोग। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँ कि आप दिखाइए कि ये लोग अपनी बातों को लेकर ये पोस्टर भी लाए हैं कि आम आदमी जिंदाबाद करके, और बाकी इनका जो है तानाशाही रवैया मुर्दाबाद। मतलब इनका ऐसा कहना है कि अब राज्य में अपने ही पार्टियों के बीच में तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, यानी कि खुद संगठन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, उन्हें ही बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और इनसे भी जानते हैं कि आप लोग किन मांगों को लेकर आए हैं यहाँ। या ये नहीं बोलेंगे, खैर ठीक है। बाकी जो यहाँ पर लोग हैं, चाहते हैं कि यहाँ का जो जनताएं हैं, आदिवासी मूलवासी की जो बात हो रही है, दिल्ली का आदमी को प्रभारी बनाया जाएगा तो यहाँ का जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, उनके बारे में वहाँ का आदमी को तो यहाँ का जानकारी वहाँ का आदमी को तो नहीं होगा। तो मेरे जो मेन मुख्य आदमी है, जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ आया हूँ बोलने के लिए, उनका मकसद है कि आम आदमी पार्टी में, जो झारखंड में जो आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे स्थापित हुई है, जो यहाँ पे जो स्थापना हुई है, इस पार्टी में मेरा कहना है कि इस पार्टी में झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का जो भी इंसान होगा, जो भी इस पार्टी पॉलिटिक्स में होगा, उसको प्रभारी या सचिव बनाया जाए, यानी इसको प्रभार दिया जाए। यहाँ का प्रभार दिया जाएगा तब ना जी यहाँ का सिद्धांत को नीति निर्धारण, नीति और सिद्धांत को जो समझेगा, या वही ना यहाँ का प्रभारी बनेगा। तभी ना वो यहाँ का जनता का जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें होंगी, उनको सॉर्ट आउट करेगा, उसका हल कर पाएगा। अब वहाँ का आदमी को यहाँ का प्रभारी बनाया जाएगा तो वह यहाँ का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ का जो आदिवासी मूलवासियों का जो समस्या को जो हल किया जा सकता है, वो यहीं का आदमी कर सकता है। और जहाँ बात यहाँ, अब वहाँ का आदमी यहाँ आके चुनाव लड़ेगा तो जीत भी जाएगा, तो वहाँ बैठा हुआ रहेगा, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो मेरा कहना है कि यहाँ का आदमी जो खड़ा होगा उसको यहाँ बनाया जाएगा, पार्टी का आदमी यहाँ का खड़ा किया जाएगा, वही चुनाव लड़ेगा, तब ना यहाँ का जनता का क्या बोलते हैं सेवा कर पाएगा। जनता का जितना भी समस्या, विकास का जो भी जनता का, नागरिकों का जो भी समस्या है, उसका हल करके उसका विकास कर सकेगा। मेरा पार्टी का मेन मकसद है, मेरा मेन आदमी का मेन मकसद है कि यहाँ का आदमी का प्रभारी दिया जाए। मतलब आदिवासी मूलवासी का जो भी संगठन का जो भी यहाँ का आदमी है, आम आदमी पार्टी में जुड़ा है, उनको यहाँ पे प्रभारी दिया जाए तो वही बेहतर है। हम लोग इसी के लिए धरना और इसी के लिए विरोध करने के लिए आए कि वहाँ का आदमी, इस झारखंड एरिया में वहाँ का आदमी को जो प्रभारी दिया गया है उसको यहाँ से हटाया जाए और यहाँ का आदमी को प्रभारी बनाया जाए। जो यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसको कलेक्ट करके अपना जो एरिया का, जो संगठन का, जो संघ का आदमी है, उसको यहाँ का आदमी को बैठाया जाए तो वही बेहतर होगा। हम लोग इसी के लिए आए हैं, बस हम लोग का यही है मकसद, आज का आना और विरोध करने का मकसद। देखा आपने कितने नाराज़ है अपने ही पार्टी से। इनका कहना है, ये बात सही है कि जब ये झारखंड प्रदेश के लोग हैं, झारखंड राज्य के लोग हैं, तो यहाँ पर दिल्ली और मुंबई से बड़े बड़े लोग बुलाए जा रहे हैं कि वो यहाँ झारखंड की पार्टी को संभालें। इसका एक मतलब साफ बनता है कि यहाँ के खुद के ही लोग इन्हें इस काबिल नहीं समझते कि झारखंड के लोग अपनी पार्टी को चला पाए। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहता है और कब तक इनकी जो आम आदमी पार्टी है, अपनी ही पार्टी में कब तक इनकी सारी बातों को मान ली जाती है और फिर वापस से मेल मिलाप हो जाता है।
तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं कीर्ति से रांची। देख सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर अपने ही पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं और उनके ही विरोध के प्रदर्शन के लिए आज ये लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ अंदर में आम आदमी पार्टी के एक दूसरे ग्रुप के द्वारा आज एक प्रोग्राम रखा गया है और उसी का विरोध करने के लिए आज ये लोग पैदल मार्च कर जा रहे हैं।